बोझ मेरे हृदय में डाला। इस सप्ताह की शुरुआत में मैंने हाउस चर्चेज में भी सब हाउस चर्चेज में गया, वहाँ पर भी इसी वचन से बात किया। ठीक है, और अभी भी मैं उसमें से ही बात करने वाला हूँ। हालेलुया। हमने शुरुआत में वचन पढ़ा, दाऊद कहता है कि एक बार कहा गया और मैंने 2 बार सुना कि सामर्थ्य यहोवा का है। हालेलुया। तो जिन्होंने वचन सुना है पहले, वो वापस सुनने वाले हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन बार बार सुनने से हम परमेश्वर के सामर्थ्य को समझने लगते हैं। कई बार एक बार सुनने से समझ में नहीं आता है, एक बार हम सुनते हैं। दाऊद कहता है कि मैंने 2 बार सुना, इसका मतलब ये था कि वो परमेश्वर के वचन पर मनन कर रहा था। हालेलुया। बार बार उस पर ध्यान दे रहा था और वो वचन से उसे पता चला कि सामर्थ्य यहोवा का है। हालेलुया। तो मेरा विषय है चुनाव और चुनाव के नतीजे। हालेलुया। हम जानते हैं कि हम सबके पास चुनाव होता है। हालेलुया। हम सब चुनाव करते हैं और जो कुछ हम चुनाव करते हैं, हर एक चुनाव का नतीजा होता है। आपण जे निवडतो त्याचा परिणाम असतो। हम अच्छा चुनते तो अच्छा नतीजा रहता है, हम गलत चुनते हैं तो उसका बुरा नतीजा होता है। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, चुनाव का ये नतीजा होता ज़रूर है। हालेलुया। और इसलिए अपने चुनाव पर हमें कैसा ध्यान देना चाहिए और किस प्रकार हमको चुनाव करना है। ठीक है, इस विषय में हम देखेंगे। जैसे आज मैंने देखा कि हम सब प्रार्थना में आए, 10 बजे प्रार्थना थी। हालेलुया। 9 बजे प्रार्थना होती, लोग लेट आते, 10 बजे प्रार्थना, फिर भी लोग लेट आ रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर के चरणों में समय पर आना है, लेकिन ये चुनाव है। क्योंकि हमारे परमेश्वर ने कभी किसी पे कोई जबरदस्ती नहीं की। बाइबल इसका गवाह है। बाइबल के हर एक पेज को खोल के देखो, परमेश्वर ने हमेशा मनुष्य को चुनने की आज़ादी दी है कि तुम चुनो, ये तुम्हारा चॉइस है। प्रभु की उपस्थिति में 15 मिनट पहले आने से या आधा घंटा पहले आने से कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन ये चुनाव है। हालेलुया। हम जब प्रभु में जब हमारा उद्धार हुआ तो सभा प्रेयर मीटिंग 8:30 को शुरू होता था। हम लोग 7:45 को चर्च में रहते थे। ठीक है, उसके पहले ही रहते थे जब हमारा उद्धार हुआ। और क्योंकि हमें प्रार्थना में आने को लेट होगा, हम लोग भाईंदर में रहते थे, इसलिए हम लोग, मेरे मौसी का यहाँ पर घर था, हम लोग वहाँ आकर रात को रहते थे। कुछ भी बना के खाएंगे। हम लोग कलीसिया के थोड़े जवान थे जो भाईंदर से थे, दूर से थे, और हम लोग कलीसिया में समय पर आते थे, समय से पहले आते थे और प्रार्थना में बैठते थे उस सभा के लिए। और परमेश्वर का सामर्थ्य उस सभा में ऐसे भरता था, उस हॉल में, कि आराधक, मतलब प्रेयर मीटिंग शुरू होने के पहले, वर्शिप लीडर आगे आने के पहले परमेश्वर के सामर्थ्य से वो भवन भर जाता था। क्यों? क्योंकि चंद लोगों ने ऐसा निर्णय किया कि हम आए जल्दी, हमारे पास समय है, और प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करें। हम आते थे चर्च में, सीधा घुटना टेकर प्रार्थना करना शुरू करते थे। हम किसी से बात नहीं करते थे। और फिर हमारे पीछे जो आने लगते थे, क्योंकि जो पहले आए वो प्रार्थना में बैठे, प्रार्थना करें, तो वो भी चुपचाप प्रार्थना करने लगते थे। तो ऐसा एक प्रार्थना का माहौल वहाँ पर बनता था। और आराधना के लिए जो सिंहासन बांधना है वो सभा के पहले बन जाता था। हालेलुया। हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा चुनाव है। हालेलुया। हमारा चुनाव, चुनना जो होता है ना, चॉइस, ये हमारे हाथों में होता है। ठीक है, क्या चुनना है ये हमारे हाथों में होता है, लेकिन उसका जो नतीजा होता है ना, वो हमारे हाथों में नहीं होता। हालेलुया। नतीजा मेरे चुनाव पर निर्भर रहता है, चुनना मेरे हाथों में होता है। ठीक है, हमें सोच समझ कर चुनना है। जैसे हम चुनेंगे वैसे उसका नतीजा होगा। और इसके बाद में हम देखें तो बाइबल में शुरुआत में, ठीक है, स्टार्टिंग में, उत्पत्ति में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक चुनाव आदम ने किया, आदम और हवा ने। उस बगीचे में हर प्रकार के पेड़ थे, एक ही ऐसा पेड़ परमेश्वर ने रखा था जिसकी मनाही उनको थी खाने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता था उस पेड़ के चारों ओर कुछ भी कर सकता था जिससे आदम उस पेड़ तक ना पहुंचे। हालेलुया। जिससे आदम वो फल को नहीं खा सके। लेकिन परमेश्वर ने ऐसे नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में, प्रति स्वरूप में बनाया था और उनको चुनने का अधिकार दिया था। परमेश्वर आज्ञा देता है, मानना न मानना आपके और मेरे हाथ में। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा उस पेड़ का नहीं खाना है, लेकिन आदम ने वही किया
जिसकी मनाही परमेश्वर ने की थी, उसका चुनाव था। हवा ने जब उस फल को खाया तो उसके वो अनजान थी, उसको नहीं पता था। जब परमेश्वर ने आज्ञा दी तो सिर्फ वहां पर आदम था, तो हवा नहीं जानती थी, उसने खा लिया। लेकिन आदम ने जानबूझकर खाया, आदम ने जानते हुए खाया, क्योंकि परमेश्वर ने उससे बातें की थी। हालेलुया। क्या परमेश्वर हमसे कुछ बातें करता है जिसके बावजूद हम वही करते जो परमेश्वर हमसे कहता है मत कर? आदम ने उस फल को खाया जानबूझकर, अपने आप को ये जानता था कि अगर मैं इस फल खाने से मैं परमेश्वर के खिलाफ जा रहा हूं। हालेलुया। फिर भी आदम ने वो किया। दूसरे दिन या उसी दिन परमेश्वर उस बगीचे में आया, हमेशा की तरह। हालेलुया। जैसे रोज परमेश्वर आता था वैसे परमेश्वर वहां पर आया। यानी परमेश्वर उस बगीचे में आदम ने पाप करने के पहले आया और आदम के पाप करने के बाद भी आया। हालेलुया। जब आदम को आज्ञा दी थी और रोज परमेश्वर मिलता था तभी परमेश्वर आता था, और अब आदम ने गुनाह किया फिर भी परमेश्वर आदम की भेंट लेने के लिए आया। हालेलुया। हम परमेश्वर की आज्ञा में चलते या हम फेल होते, गलती करते, गिरते, फिर भी परमेश्वर हमारी भेंट लेने को आता है, क्योंकि परमेश्वर अपने भक्तों को, अपने बच्चों को त्यागता नहीं है। आदम ने भले गलत चुनाव किया फिर भी परमेश्वर वहां पर आया और परमेश्वर ने आदम को पुकारा, आदम। और बाइबल कहती कि आदम और हवा एक झाड़ी के पीछे छुपे थे, खुद को कवर कर रहे थे पत्तों से। उनको पता चला कि वो नंगे और खुद को पत्तों से कवर कर रहे थे। आपको क्या लगता है जब परमेश्वर ने आदम को पूछा, आदम तू कहाँ है, तो परमेश्वर नहीं जानता था आदम किधर है? क्या आपको लगता है जब हम कुछ करते हैं, ऐसी बातें करते हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध में, आपको क्या लगता है कि परमेश्वर नहीं जानता, या हमें लगता है परमेश्वर नहीं जानता? परमेश्वर चाहता तो सीधे झाड़ियों में आ सकता था, सीधे उस झाड़ियों में आकर कह सकता तूने क्या किया, तूने नहीं करना चाहिए था। परमेश्वर ने ऐसे नहीं किया। झाड़ियों में छुपने का निर्णय आदम और हवा का था, तो उसमें से बाहर आने का भी निर्णय, चुनाव उनका ही था। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें पुकारा। जिस स्थिति में तुम चाहते हो उस स्थिति से निकलने का निर्णय भी हमारा होता है। क्या हम उस स्थिति से निकलना चाहते हैं? परमेश्वर पुकारेगा, पहले भी पुकारेगा, बाद में भी पुकारेगा। उसमें से बाहर आने का निर्णय आपका और मेरा है। हमारा परमेश्वर प्रियो कितना अच्छा है कि परमेश्वर ने उनको एक्सपोज नहीं किया, उनकी नग्नता को या उनकी गलती को परमेश्वर ने एक्सपोज नहीं किया। हमारा परमेश्वर हमको एक्सपोज नहीं करता है। हम जब गलती करते, हम फेल होते, तो परमेश्वर हमारा मजाक नहीं उड़ाता, हमारे पापों को ऐसे उछालता नहीं है। परमेश्वर ने उससे पूछा क्या तूने वो फल खाया जो मैंने तुझे मना किया था? परमेश्वर नहीं जानता था उसने फल खाया, फिर भी परमेश्वर ने उससे पूछा, तो उसका चुनाव था कबूल करना। परमेश्वर ने उनके पाप को उछाला नहीं, अरे तूने फल खाया, तूने ये किया। हम करते ना कई बार, एक दूसरे के पापों को उछालते। मेरे भाई ने कुछ किया तो मैं किसी और के बोलता हूँ, अरे तुझे पता है कि इसने ऐसे ऐसे किया, उछालते हम लोग। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं करता। हालेलुया। जिस परमेश्वर की हम उपासना करते ना, वो हमारे गलतियों को उछालता नहीं है, क्योंकि उस समय भी प्रभु ने वहां पर एक मेमना मारा और उसकी चमड़ी से इनको वस्त्र बनाया। उनके पापों को उछाला नहीं, तो उनकी नग्नता को परमेश्वर ने ढांपा। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको उस समय भी, वो भेड़ की जो चमड़ी थी उसमें लहू लगा था, तब भी पापों के क्षमा के लिए लहू की आवश्यकता थी, और आज भी पापों के क्षमा के लिए लहू की आवश्यकता है। हालेलुया। और वो लहू, वो बलिदान मेरा यीशु बना। वो मेमना जो परमेश्वर ने उस ईदन बाग में जिसका बलिदान किया, वो मेरा यीशु था।
उसी वक्त परमेश्वर ने मनुष्य के उद्धार की योजना बनाई। लेकिन ये आदम का चुनाव था, हालेलुया, उसको चॉइस करना था। फिर आगे चल के हम देखते हैं कैन और एबल। परमेश्वर ने कैन से कहा अगर तू सही करेगा तो तेरा बलिदान स्वीकार नहीं होगा क्या? लेकिन देख पाप द्वार पर खड़ा है, तू उस पर अधिकार कर, नहीं तो वो किस पर अधिकार करेगा। परमेश्वर ने कैन को चुनाव दिया, पाप द्वार पर खड़ा है, तू उस पर अधिकार करने को वो किस पर अधिकार करेगा। चॉइस था। बाइबल में हम देखते बार बार जो आदम और हवा ने जो चॉइस किया उससे हिस्ट्री पे, मानव जाति पे बहुत असर हो गया। हालेलुया। कि 4000 साल के बाद यीशु को आना पड़ा, परमेश्वर के मेमने को बलिदान होना पड़ा, वो एक गलत चॉइस का नतीजा था। यानी अपने हमारे गलत चॉइस से सिर्फ हमको ही नहीं, चॉइस भले हमारा हो, उसका नतीजा और लोगों तक भी चले जाता है। अगर एक घर में एक बाप डिसीजन लेता है, डिसीजन लेने वाली मां रहती है, अगर उसने गलत निर्णय लिया तो पूरे परिवार को उस नतीजे का उसका परिणाम भोगना पड़ता है। कई बार हमारे चॉइसेस का जो परिणाम होता है वो सिर्फ हम तक नहीं रहता, तो हमारे साथ जितने लोग जुड़े उन सब पर उसका असर होता है। हालेलुया। वो कलीसिया पर होता है, सेवकाई पर होता है, मिनिस्ट्री पर होता है, परिवार पर होता है, अपने नौकरी पर होता है, बहुत सारी चीजों पर होता है। और काइन को परमेश्वर ने चॉइस दी, लेकिन हम देखते बार बार इंसान ने गलत चॉइस किया। कई बार काइन ने, जब हाबेल ने आराधना चुना तो काइन ने बलि खून चुना। दोनों भाई, एक भाई ने आराधना को चुना, बलिदान को चुना, दूसरे ने खून चुना। हालेलुया। लोट ने सोदोम गोमोरा को चुना, अब्राहम ने परमेश्वर के अभिवचन को चुना। शाऊल ने राज्य को चुना, दाऊद ने परमेश्वर को चुना। पतरस ने पश्चाताप चुना तो यहूदा ने आत्महत्या चुना। चुनाव कैसे करते हैं? क्योंकि चुनाव एक ऐसी बात है जो हमारे जीवन में रोज होती है। जब से हम समझने लगते हैं तब से लेकर हमारे मृत्यु तक रोज हम एक चुनाव का सामना करते थे। रोज हमारा सामना होता है चुनाव से, डेली। हमेशा 2 रास्ते होते हैं, 2 से ज्यादा होते हैं और हमको चुनना पड़ता है। तो हमारा चुनाव कैसे होता है? क्या हमारा चुनाव परमेश्वर के वचन पर आधारित है? परमेश्वर के वचन से जुड़ा हुआ है हमारा चुनाव? हालेलुया। मैं एक वचन को पढ़ना चाहता हूँ, यहोशू की किताब, उसकी 24वीं अध्याय, उसकी 14 और 15 आयत हम पढ़ेंगे। यहोशुआ की किताब, उसकी 24वीं अध्याय, 14 और 15। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे परम महानद के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नहीं करूँगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं यहोशुआ जब इजराइलियों को वचनबद्ध देश में लेके आता है, ठीक है, और अब जोशुआ का जाने का समय हो गया है। उसके अगले अध्याय में यहोशू मर जाता है। उसके पहले वो लोगों से कहता है, उनके सामने एक चॉइस रखता है, चुनाव रखता है। हालेलुया। वो कहता है तुमको क्या करना है तुम चुन लो, लेकिन मैं और मेरा घराना तो यहोवा ही की सेवा करेंगे। हालेलुया। कितने लोग इस वचन को जानते हैं? कितने लोगों के घर में लिखा हुआ है? दरवाजे पे लोग अपने दरवाजे पे लिखते हैं वचन को, अपने घर में दीवारों पर लिखते हैं, बहुत सारे वचन लिखते हैं, है ना, कि मैं और मेरा घराना तो यहोवा ही की सेवा कर ले। कई बार ऐसे होता है कि इसी वचन के नीचे बैठकर
हम अपनी सारी वो बातें करते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे वचन हमारे दीवारों पर है, हमारे दरवाजों पर है, हमारे दिलों पर नहीं है। हालेलुया। बाइबल बोलता है वचन को अपने दिलों में लिखो। हालेलुया। लेकिन वो हमारे दरवाजों पर है, हमारे दीवारों पे, ताकि दूसरे लोग उसे देखें और पढ़े कि जाने कि हम एक क्रिश्चियन हाउस है, क्रिश्चियन फैमिली है। ऐसे बहुत सारे वचन हम लिखते हैं। हालेलुया। उसी वचन के नीचे बैठकर हम मनमानी करते थे। लेकिन ये चुनाव, हालेलुया, तुम क्या चुनते हो? क्योंकि चुनाव कैसे भी उसका नतीजा होता है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते यहोशू से कहता है कि मैं और मेरा घराना तो यहोवा की सेवा करेंगे, लेकिन तुम क्या करोगे चुनो। और उनको 4 बातें वहां पर यहोशू बताता है। 4 बातें ऐसी करनी है। अगर तुम परमेश्वर की सेवा करना चाहते हो तो वहां पर 4 बातें उसकी 14वीं आयत में यहोशू बताता है। वो कहता है सबसे पहले यहोवा का भय मानो। हालेलुया। 14वीं आयत में देखिए, पहली बात वो कहता है यहोवा का भय मानो। क्योंकि बाइबल हमको सिखाती है कि परमेश्वर का भय ये ज्ञान का आरंभ है। हालेलुया। अगर परमेश्वर का भय मेरे जीवन में, तो मेरे चुनाव सही होंगे। परमेश्वर का भय मेरे जीवन में, तो मुझे जरूरत नहीं है कि मेरे मम्मी डैडी मेरे ऊपर कैमरा रख के मेरा मुझ पर ध्यान दे, या कोई और मुझ पर नजर रख के बैठे, इसकी जरूरत नहीं होगी। परमेश्वर का भय मुझे सही मार्ग पे चलने के लिए सहायता करेगा। परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है, तभी हम सही चुनाव कर सकते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर का भय मानता, कई दिन भाई रमेश ने कहा, जो परमेश्वर का भय मानता वो सुखी है। हालेलुया। परमेश्वर का भय प्रियो। देखो, जब योसेफ उस पोटीफर के घर पे था, बाइबल कहती है उस मिस्री ने सारी बातें उसके हाथों में दे दी थी। अपने पत्नी को छोड़ बाकी सारा सब कुछ व्यवहार उसके हाथ में था। और जब उस पोटीफर की पत्नी जो इस पर नजर रखे बैठी थी, उसको यूसुफ का जोसेफ के साथ उसको रिश्ता करना था, ठीक है, नजर रख के बैठी थी, और उसने घर के सारे नौकरों को भेज दिया। उसने मौका ढूंढा, एक दिन घर पे कोई नहीं था, जो चाकर थे, जो नौकर थे, सेवक थे, उनको भी उसने भेज दिया इस मनसा से कि मैं यूसुफ को पकड़ लूं। और उसने वो किया। उसने यूसुफ पर हाथ डाला, यूसुफ को पकड़ा, और बाइबल कहती है कि यूसुफ ने अपना जो अंग रखा था उसके हाथ में छोड़कर भाग गया। आपको क्या लगता है, यूसुफ मर्द नहीं था या कमजोर था? यूसुफ के अंदर परमेश्वर का भय था। वहां पर देखने वाला कोई नहीं था, ना पोटीफर था, उस औरत का पति नहीं था, ना कोई नौकर थे, ना कोई दास था, घर खाली था। लेकिन बाइबल कहती यूसुफ को छोड़कर भाग गया। जानते हो क्यों? क्योंकि परमेश्वर का भय था उसमें। अगर परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होगा तो हम इन बातों से भागेंगे। हमको पता चला किन बातों से भागना है, किन बातों से परमेश्वर को घृणा है। हालेलुया। किसी ने बताने की आवश्यकता नहीं। अगर मैं जानता हूं परमेश्वर की आंखें मुझ पर है, हर समय परमेश्वर मुझे देखता है, तो मेरा चुनाव सही होगा। चुनाव नहीं आएगा ऐसा नहीं, मेरा चुनाव सही होगा। हालेलुया। इसलिए सबसे पहली बात हमारे चॉइस में कुछ इंपॉर्टेंट है तो परमेश्वर का भय है। परमेश्वर के भय में जो हम चुनाव करेंगे वो हमेशा सही होगा, अक्सर नहीं हमेशा सही होगा। हालेलुया। दूसरी बात यहाँ पर यूसुफ कहता है कि परमेश्वर के सामने खराई और सच्चाई से चलो। हालेलुया। दूसरी बात जो आवश्यक है, परमेश्वर की उपस्थिति में खराई और सच्चाई से चलो। हम जानते हैं यीशु मसीह ने शमूएल स्त्री से क्या कहा कि वो समय आता जब परमेश्वर की आराधना लोग आत्मा और सच्चाई से करेंगे। सच्चाई, हालेलुया, प्रभु की उपस्थिति में खराई और सच्चाई से चलना।
देखो, जब मैं सच्चाई कहता हूं यहां पर, सच्चाई यानी ये पवित्रता नहीं है। अगर आपको लगता है कि प्रभु के सामने पवित्रता की बात कर रहा हूं, पवित्रता की बात नहीं कर रहा हूं, सच्चाई की बात कर रहा हूं। हालेलुया। सच्चाई का मतलब ये है कि जब तुम प्रभु की उपस्थिति में आओगे तो तुम्हें कहने की स्थिति होना चाहिए कि प्रभु मैं यहां पर गलत हो गया, मेरी सहायता कर। प्रभु के सामने खुद को कबूल करने की स्थिति, प्रभु के सामने पवित्रता से आओ, ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं। जरूरी है आना, परमेश्वर के सामने पवित्रता से आना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है जो परमेश्वर की उपस्थिति में आओ तो सच्चाई से आओ। अपने आप को परमेश्वर के सामने कबूल करो। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे पापों को उछालता नहीं है। अपनी गलतियां किसी और को बताने मत जाओ जो आपका मजाक बनाए। हालेलुया। तुम जानते हो तुमने गलत किया है, प्रभु की उपस्थिति में आओ, क्योंकि परमेश्वर आदम ने पाप करने के पहले आया, आदम के पाप करने के बाद भी परमेश्वर ने उसे पुकारा। हमारा परमेश्वर हमें पुकारता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें पुकारता है। इसलिए प्रभु के सामने आकर इस बात को कबूल करना कि प्रभु मुझसे गलती हुई, मेरी सहायता कर। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। कि बाइबल कहती धर्मी 7 बार गिरेगा तो भी उठेगा, तो भी आगे जाएगा, कि परमेश्वर उसको उठाने के लिए समर्थ है। लेकिन धर्मी जब भी वो 7 बार आता है तो उसको इस बात को कबूल करना जरूरी है कि प्रभु मैं गिर गया, मेरी सहायता कर। सच्चाई से परमेश्वर के सामने आना, तभी धर्मी उठकर चलने लगेगा वापस। हम अपने आप को प्रभु से छुपाते हैं। आपको लगता है ऐसी कोई झाड़ी बनी है जिसमें जाकर हम छुप सकते हैं? मेरा परिवार नहीं जानता, मेरी कलीसिया नहीं जानती है, लेकिन आप तो जानते हो ना, और परमेश्वर जानते हो। बस है, आपको कबूल करना है, परमेश्वर क्षमा करेगा, परमेश्वर सहायता करेगा। छुपने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सच्चाई नहीं होती थी। प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, लेकिन वहां पर सच्चाई नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को छुपाते, अपनी बातों को छुपाते। हालेलुया। तो सारी बातें हम जब यहाँ पर आते हैं तो एक अलग लुक दिखाते हैं, धार्मिकता का लुक। लेकिन बहुत सारी बातें जो हम करते हैं, जिन्हें हम छुपाते हैं, लेकिन यहोशू कहता है कि उसके सामने खराई और सच्चाई से उपस्थित हो। अगर हम सच्चाई से उसके सामने उपस्थित हो तो परमेश्वर हमें उठकर वापस चलने के लिए, अपनी यात्रा जारी करने के लिए प्रभु सहायता करेगा। हालेलुया। तो दूसरी बात उन्हें कहता है, अगर तुम परमेश्वर की सेवा कर रहा था तो दूसरी बात, आवश्यक बात ये कि तुम्हें उसके सामने खरा और सच्चाई से उपस्थित होना। किसी ने तुम्हें देखने की जरूरत है, तुम्हें पता होना चाहिए। हालेलुया। तीसरी बात उन्हें कहता है कि जिन देवताओं की पूजा तुम्हारे पुरखा महानदी उस पार कर रहे थे, हालेलुया, जो मूर्ति पूजा चल रही थी, तुम्हारे पुरखा कर रहे थे, ठीक है, वो सारी मूर्तियों को अपने से दूर कर दो। हालेलुया। वो सारी मूर्तियों को अपने से दूर कर दो, फिर तुम यहोवा की सेवा करोगे। आप कहोगे हम तो विश्वासु लोग हैं, हम कहाँ मूर्ति पूजा करते हैं ना, हमारे घर पे छोटा कोई मूर्ति है, हम मूर्ति पूजक नहीं है। सही है, आपको ऐसा लगता है? हालेलुया। हर वो चीज जो परमेश्वर का स्थान तुम्हारे जीवन में लेती है वो मूर्ति होती है। हालेलुया। तुम्हें कोई हाथों से बनाई मूर्ति की आवश्यकता नहीं। जितनी मूर्तियां आज के तारीख में जो कलीसिया में ना, उतनी शायद बाहर दुनिया में भी नहीं है, और सब छुपी हुई है, सब लोग छुपाया है। हालेलुया। और परमेश्वर की सेवा करने के लिए आगे बढ़े, परमेश्वर की उपस्थिति में खुद को कबूल करके, हालेलुया, सच्चाई से पेश होकर परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए। हर वो बात जो परमेश्वर का स्थान लेती है। मैंने कई दिनों में हाउस चर्च में बताया,
अगर सिंपल सा बात बोलो तो एक सिंपल मोबाइल अगर हम पकड़ो, सारा मोबाइल, हालेलुया, क्या वो परमेश्वर का समय तुम्हारे जीवन से लेता है? तो तुम्हारे लिए मूर्ति बन चुकी है। क्या तुम्हारे बच्चे परमेश्वर का समय तुम्हारे जीवन से ले लेते? जो तुम्हारा प्रार्थना का समय तुम बच्चों को देते हो, अपने पति को देते हो, तो तुम्हारे लिए मूर्ति बन गई है। हालेलुया। हर वो बात जिससे परमेश्वर को घृणा है, अगर वो मेरे जीवन में, हर वो व्यक्ति जिसको मैंने परमेश्वर के आगे मेरे जीवन में रखा है, तो वो मेरे लिए मूर्ति है। आपको कोई स्पेशल मूर्ति लाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। ऐसे दिन में हम कितनी मूर्तियां बनाते हैं, सोचो जरा। पूरे दिन में हम ऐसे कितनी मूर्तियां बनाते हैं हमारे घर में, हमारे जीवन में, जो परमेश्वर का स्थान मेरे जीवन से लेती है। यहोशू कहता है वो सारी मूर्तियों को दूर करो, उन बातों को अपने से दूर करो, तभी मैं और मेरा घराना, हालेलुया, परमेश्वर की सेवा कर सकेंगे। मैंने स्टार्टिंग में कहा कि प्रार्थना में आना, समय पर आना, तो हमारा चुनाव है। जब हम आते हैं या जल्दी आते, तो हम हमारे बच्चों के लिए एक सीख देते कि प्रभु हमारे लिए आद्य स्थान रखता है। प्रभु के भवन में कभी भी समय पर आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए। हमारे बच्चे सीखते, क्योंकि अगर आज हम ऐसे आने लगे तो कल हमारे बच्चों को लगेगा ये चलता है प्रभु के भवन में, कभी भी आओ कभी भी जाओ, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई सिस्टम नहीं। हमारे बच्चों को ऐसे लगेगा। हालेलुया। लेकिन उनको क्या सिखाना, हम हमारे एक्शन से अपना चुनाव करके, सही चुनाव करके सिखा सकते हैं। हालेलुया। तो ये 3 बातों की आवश्यकता है हमारे चुनाव को सही होने के लिए। मैं और एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। हम लोग उत्पत्ति की 13वें अध्याय 7 से 17 पढ़ेंगे। उत्पत्ति 13वें अध्याय 7 से 17। सो अब्राम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ, और उस समय कनानी और परिजी लोग उस देश में रहते थे। तो अब्राम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? तो मुझसे अलग हो। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आँख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वो सब सींची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और गोमोरा का नाश न किया था। तब तक स्वर्ग के मार्ग तक वो तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। सो लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला, और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राम तो कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। जब लूत अब्राम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहाँ से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों की नाई बहुत करूँगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल की किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। उठ, इस देश की लंबाई चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। इसके पश्चात अब्राम अपना तंबू खड़ा कर मामरे के बाजों के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा, और वहाँ वे यहोवा की एक वेदी बन गई। हालेलुया। यहाँ पर हम एक कहानी को देखते हैं, अब्राम और लूत, और इनके बीच में एक चुनाव जो हुआ, इसके विषय में हमारे चुनाव किस प्रकार और किन बातों पर आधारित होना चाहिए, हमारे चुनाव में हमें किन बातों को महत्व देना चाहिए, उनके बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है। सबसे पहले जब हम चुनाव करते हैं, यहाँ पर वचन कहता है, तब अब्राम के सेवक चरवा और लूत के चरवाओं में झगड़ा हो गया।
उनमें झगड़ा होने लगा, इतने बढ़ गए थे कि उनमें झगड़ा होने लगा। हालेलुया। और अब्राहम ने, और उस समय इस बात पर ध्यान दें, उस समय कनानी और परिजी लोग उस जगह में रहते थे जहाँ पर अब्राहम और लूत था। हमारे चुनाव में सबसे पहले बात हमको ये करनी चाहिए कि हमारे चुनाव को, हालेलुया, ऐसा चुनाव करें जो रिश्तों को और सारी बातों से अधिक महत्व दे। हालेलुया। हमारा चुनाव ऐसा हो जहाँ पर रिलेशंस, रिश्ते जो होते हैं उनको हम इम्पोर्टेंस दें, महत्व दें और सारी बातों से। इस कहानी में हम देखते हैं कि इन दोनों में, इनके चरवा और उसके चरवा में झगड़ा हो गया। और अब्राहम और उस देश में कनानी लोग थे और परिजी लोग थे, अन्य जाति में थे। तो अब्राहम ने आकर लूत से कहा कि हम भाई बंधु हैं, हम नाते में, हमारा रिश्ता है। हालेलुया। और हमारा रिश्ता ऐसा है कि हमें झगड़ा नहीं होना चाहिए, हमारे बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम एक अन्य जाति के लोगों में रहते हैं। हालेलुया। और वो हम हमारी तरफ देखते हैं। तेरा रिश्ता और मेरा रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। रिलेशंस को इंपॉर्टेंस दिया। और इसलिए जब अब्राहम के पास वो अधिकार था चुनने के लिए, कि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था, उसने वो अधिकार लूत को दे दिया। चुनाव का अधिकार अब्राहम को था क्योंकि अभिवचन अब्राहम के पास था, बुलाहट अब्राहम के लिए थी, लेकिन उसने वो लूत को दे दिया। हमारे डिसीजंस में, चॉइसेस में हमको रिलेशंस को इंपॉर्टेंस देना बहुत जरूरी है। क्योंकि अन्य जाति के लोग हमारे तरफ देखते, हम प्रभु में क्या, हम आपस में झगड़ा कर रहे हैं क्या, ऐसी बातें करें, इससे परमेश्वर की निंदा, क्या मुझे इससे नफरत है, मुझे ये व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, मुझे वो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है। हालेलुया। हमारे, मैं जल्दी करना चाहता हूँ, तो हमारे जो चॉइसेस है उसमें पहली बात है कि हम रिश्तों को महत्व दें, क्योंकि रिश्ते इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार हमारे चुनाव में हम कितने सारे रिश्ते कुचल देते हैं। हालेलुया। क्योंकि मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है मेरी फैमिली क्या सोचे, मेरा परिवार क्या सोचे। हालेलुया। सबके व्यू, सबके ओपिनियन को हम पीछे डालते हैं और खुद को आगे करते हैं, क्योंकि वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि वो चीज़ सही है इसलिए नहीं, क्योंकि वो मुझे अच्छी लगती है। हम हमारे रिलेशंस को दाव पर लगा देते हैं। हालेलुया। लेकिन अब्राहम ने वो यहाँ पर नहीं किया। उसको समझा कि रिलेशंस, यहाँ पर रिलेशंस, रिश्तों का रिस्क यहाँ पर है कि अगर हम ऐसे साथ में रहे तो हमारे रिश्ते बिगड़ सकते हैं। और ये अन्य जाति के लोग जो हमारी तरफ देखते वहां पर उंगली उठाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये लोग साथ है। तो उसने वहां पर रिश्तों को महत्व दिया अपने चुनाव में, और जो उसका चॉइस था, हालेलुया, वो चॉइस उसने लूत को दे के तू कर। तो पहली बात है कि रिश्तों को महत्व देना अपने चुनाव में। गिव इम्पोर्टेंस टू पीपल, जो लोग तुम्हारे साथ है, बेटा हो, बेटी हो, उनको महत्व दो। पूरे खानदान को कुचल कर आगे मत जाओ। हालेलुया। हम करते हैं ऐसा क्योंकि मेरे दिल में जैसा लगता है ऐसा करना, तो हम सबके फीलिंग्स को कुचलते हैं, माँ हो, बाप हो, कोई भी हो। हालेलुया। रिश्तों का नुकसान नहीं करना है। हालेलुया। दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि ऐसा चुनाव करो जो ईश्वरत्व को, यानी भक्ति को लालच के ऊपर हम रखें। हालेलुया। हमारे चॉइस में ईश्वरत्व यानी गॉडलीनेस, दैविकता को, दैविक चीजों से, लालच से अधिक महत्व दें। हमारी आत्मिकता, हमारी दैविकता को लालच से, और सारी बातें जो हमें आकर्षित करती है उससे अधिक महत्व दें। हालेलुया। ये सारी बातें हम यहाँ पर देखते हैं इस अध्याय में। क्या अब्राहम ने लूत से कहा कि तू चुन ले, तू इस तरफ देखेगा, तू इस तरफ जाएगा तो मैं वहां पर जाऊंगा, तू दाएं जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा।
जो दिशा में तू जा रहा है मैं उसके ऑपोजिट में जाऊंगा। हालेलुया। उसने लूत को चॉइस दिया। और बाइबल कहती है कि लूत ने जो अपनी आंखें उठाई तो उसने सोदोम और गोमोरा को देखा, हरा भरा देश। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के वाटिका यानी परमेश्वर के गार्डन के समान वो था सोदोम गोमोरा। जिस ऊंचाई से देख रहा था वहां से उसने देखा तो हरा भरा हर चीज की भरपूरी वहां पर थी। वो एक ही ऐसी जगह थी जो भरपूर थी और बाकी चारों ओर रेगिस्तान था, सिर्फ रेत थी। क्योंकि अब्राहम ने रिश्तों को महत्व देके वो चुनाव उसने लूत को दिया कि तू चुन ले। और लूत ने देखा, उसने देखा है बहुत खूबसूरत है। उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि मैं अब्राहम के साथ घर छोड़कर आया मेरे मामा के साथ, अगर मैंने इस जगह को लिया तो मेरे मामा को क्या मिलेगा, अगर मैंने इसको लिया तो मेरे अब्राहम के लिए क्या रह गया, बाकी सब जगह तो रेत है। लेकिन उसने लालच को ऊपर रखा। जब कई बार हम लालच करके स्वार्थ से चीजें करते उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। लूत ने अपने आंखों से देखा, वो जगह बहुत खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी, सब जगह पेड़ थे। आपको पता है कई बार हम देखते और उसने इस बात को नहीं सोचा कि उसका विजन जब हमारे आंखों के सामने पेड़ या ऐसी बड़ी बात है तो हमारा विजन ब्लॉक होता है। हालेलुया। उसके पार हम नहीं देख पाते। लालच अक्सर ऐसे होता है, जो अपने आंखों को देखता है बहुत खूबसूरत रहता है और वहां पर हमारी आंखें लॉक होती है और उसके पीछे हम नहीं देख सकते। हालेलुया। लूत ने वो चुना, अब्राहम के लिए रेत छोड़ा उसने। हालेलुया। आंखों से देखकर, लालच को प्राथमिकता देकर उसने किया। लेकिन अगर आप इसका अंत देखो तो लोट और उसके परिवार का अंत एक गुफा में हुआ। देखकर तो भरपूरी देखकर गया था, लेकिन जब वहां से निकला उसकी पत्नी भी उसके साथ नहीं थी। हम लालच से चुनाव करते हैं, हालेलुया, लेकिन हमारा चुनाव, हमारा नतीजा, हमारा चुनाव कैसा था बताता है। लेकिन जब लूट निकल कर अब्राहम उस रेत की तरफ देखने लगा, अभी कुछ नहीं सिर्फ रेत है, तो परमेश्वर ने अब्राहम को पुकारा और कहा, अब्राहम जिस रेत की तरफ तू देख रहा है, हालेलुया, जिस रेत की तरफ तू देख रहा है, मैं तेरी संतान इस रेत के समान तेरा वंश करूंगा। अगर दुनिया उसे गिन सकती, कोई गिन सकता तो गिन के बताए। क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर के अभिवचन को महत्व दिया। जब लूट लालच से निकल गया तो अब्राहम परमेश्वर के अभिवचन से निकला। हालेलुया। उसने अभिवचन से चुनाव किया अपनी, परमेश्वर के अभिवचन। क्या परमेश्वर ने हमारे जीवन में वचन दिए हुए, प्रॉमिसेस है, प्रोफेसीज है। हालेलुया। अपने चुनाव उनके बेसिस पे करो। हालेलुया। लालच से नहीं तो परमेश्वर के अभिवचनों पर रहकर। ठीक है। तो तीसरी बात है कि ऐसा चुनाव करो जो संसार के सहभागिता से प्रभु के साथ सहभागिता को अधिक महत्व दे। हालेलुया। ये आखिरी पॉइंट हुआ था। तीसरी बात, ऐसा चुनाव करो जिससे संसार की सहभागिता से, फेलोशिप से परमेश्वर की सहभागिता को अधिक महत्व दे। हमारा चुनाव ऐसे हो। देखो बाइबल कहती है कि अब्राहम को तो विश्वास करने का प्रॉब्लम ही नहीं था, क्योंकि वो विश्वास से ही निकला था। जब उसने अपने घर को छोड़ा तो परमेश्वर के अभिवचनों को लेकर निकला। देखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, परमेश्वर ने कहा वो निकला, तो उसकी शुरुआत ही अभिवचनों पर हुई। हालेलुया। लेकिन फिर लूट में और अब्राहम में फर्क क्यों हुआ? बाइबल कहती है कि लूट ऐसे लोगों में रहता, सोदोम गोमोरा के लोग इतने खराब थे और हर प्रकार की गलत बातें वहां पर होती थी। लूट उनके बीच में गया तो हम समझ सकते हैं कि लॉट का ये स्थिति कैसे हुई, क्योंकि इस प्रकार के लोगों के बीच में था। लेकिन अगर आप देखो तो अब्राहम जहां पर था वहां पर भी इसी प्रकार के लोग थे।
अमोरी लोग थे, परिजी लोग थे, जबूसी लोग थे, गिर्गेशी लोग थे, ये सारे लोग उसी प्रकार थे। जितनी बुराई सोदोम गोमोरा में हो रही थी, उतनी बुराई जहां पर अब्राहम था वहां पर भी हो रहा था। अन्य जाति के लोग थे, उसी प्रकार की स्थिति थी। फिर लोट पर उसका असर हुआ और अब्राहम पर उसका असर नहीं हुआ। क्यों? उसी प्रकार की स्थिति में दोनों भी थे, लेकिन एक पर असर हुआ, उनके जैसे बन गया, और एक पर नहीं हुआ। क्यों? परमेश्वर का वचन उसी अध्याय के 18वें आयत में कहता है, इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़कर मामरे के बाजू के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा, और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनी। हालेलुया। ये फर्क था। अब्राहम तंबू वाला व्यक्ति था, टेंट। हालेलुया। वो दो चीजें उसके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक था तंबू और एक था वेदी। ये दो बातें उसके जीवन में जहां भी वो जाता था, ये दो बातें करता था। हालेलुया। तंबू इस बात का दर्शक है कि मैं एक यात्री हूं, ये मेरी परमानेंट जगह नहीं है। हालेलुया। तंबू इस बात को दर्शाता है कि ये मेरी परमानेंट जगह नहीं है, मैं एक यात्री हूं, अन्य जाति के लिए एक गवाह बनकर मैं हूं। हालेलुया। और इसलिए वो तंबू बना हुआ, दूसरी वेदी खड़ा करता था, परमेश्वर की आराधना करता। सबसे पहले कहीं पर भी हो जाए, पहले परमेश्वर की वेदी खड़ा करता था। बाइबल में कहीं पर भी ऐसे बताते हैं कि लूट ने तंबू बांधा है, लूट ने कहीं पर वेदी खड़ी की परमेश्वर की, कहीं पर भी नहीं बताता। अगर हम इस बात को जान लें कि ये हमारी परमानेंट जगह नहीं है, एक दिन हमें वहां पर जाना है जहां पर हमारा प्रभु है। हालेलुया। तो हम इन चीजों से लगाव नहीं रखेंगे, बंधे नहीं रहेंगे। हालेलुया। हमारे जीवन में अगर परमेश्वर की वेदी खड़े करना, लोग हमें प्रार्थना की वेदी हमारे जीवन में अगर नित्य बनती है, अगर हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं, हालेलुया, तो फिर हम इन बातों से खींचे नहीं जाएंगे। जिस दुनिया में हम रहते, जिन लोगों में हम रहते, उनका असर हमारे जीवन पर नहीं होगा। हालेलुया। उनका असर हमारे जीवन पर नहीं होगा। ले उसके लिए हमें अब्राहम के समान, हालेलुया, तंबू वाला, तंबू बांधने वाला और वेदी बनाने वाला इंसान बनना चाहिए। जब हम इस प्रकार करेंगे, हमारे जीवन में प्रार्थना की वेदी हम खड़ी करेंगे हर समय। हालेलुया। क्योंकि जहां पर वेदी होती है वहां पर बलिदान होता है। जब तुम वेदी बनाओगे तो तुम आराधना का बलिदान भी चढ़ाओगे। अगर वेदी ही नहीं तो तुम बलिदान कैसे करोगे? परमेश्वर को अर्पण और बलिदान चढ़ाने के लिए वेदी बनाना जरूरी है। तो अपना घर, अपना जीवन, ये परमेश्वर के लिए वेदी ऐसे अगर आपने खड़ा किया है तो वहां पर तुम बलिदान भी करोगे, और इसी संस्थान में रहकर संस्थान तुम्हें छू नहीं पाएगा। हालेलुया। इन तीन बातों को हम ध्यान दें। जो बातें आज हमने सीखी है, मैं प्रभु का धन्यवाद देता इस वचन के लिए। पूरे सप्ताह प्रभु इसमें से मुझे बात करने में प्रभु ने सहायता की, बहुत सारी बातें प्रभु ने बताई, लेकिन मैं इन बातों से एंड करना चाहता हूँ। पहला बात तो हमको परमेश्वर का भय मानना है, परमेश्वर के सामने खड़ा है और सच्चाई से खड़ा रहना है, और वो सारी घृणित बातें जिनको हम अपने जीवन में मूर्ति बना कर रखे उनको निकालना है। हालेलुया। और फिर दूसरी ये तीन बात के ऐसे चुनाव करें जहाँ पर हम रिश्तों को अधिक महत्व दें। हालेलुया। और फिर हम ऐसा चुनाव करें जहाँ पर आत्मिकता या दैविकता को लालच के ऊपर रखें। जब चुनाव करना हो तो हम आत्मिकता, दैविकता को चुने, अपने आंखों से देखकर न जाए। हालेलुया। और तीसरी बात है कि हम वेदी बना लोग बने। हालेलुया। अपना चुनाव ऐसे करें कि हमारी सहभागिता परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता है उसको अधिक महत्व दें। हालेलुया। मोर इम्पोर्टेंस, संसार के साथ सहभागिता से अधिक परमेश्वर के साथ जो हमारी सहभागिता है उसको अधिक इम्पोर्टेंस दें। जब हम इन बातों को प्राथमिकता हमारे जीवन में देंगे तो हमारा चुनाव हमारे लिए आसान होगा। चुनाव करना आसान होगा, चैलेंजेस होंगे लेकिन चुनाव करना आसान होगा। हालेलुया। तो आप सभी को आशीष दे। थैंक यू लॉर्ड। हम प्रार्थना करें। रोज तुझे गौरव, महिमा, धन्यवाद देते पिता। हालेलुया।
आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर के वचन हमसे बातें कर रहा है, परमेश्वर के नियम हमें पता चल रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा हमारी अगुवाई कर रही है। मैं आपको इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित करें। सही चुनाव करने के लिए जो अनुग्रह चाहिए वो परमेश्वर यहाँ पे हाजिर है, हमें पुकार रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते तेरे वचन के लिए प्रभु, धन्यवाद तेरे प्यार के लिए प्रभु जी, क्योंकि तू हमसे इतना प्यार करता है कि तू हमें पुकारता है प्रभु, फिर एक बार हमें याद दिलाता है कि हम तेरी संतान है। हालेलुया। और हम तेरे जैसे बनते जाए प्रभु जी। पिता सही चुनाव करने के लिए इन दिनों में मेरी और मेरे परिवार की प्रभु जी, वो मेरे इस कलीसिया की तू सहायता कर पिता, सुनने वाले हर एक व्यक्ति की सहायता कर प्रभु, तेरे अग्निमय सामर्थ से प्रभु जी हमें शुद्ध और पवित्र कर प्रभु, खराई से चलने के लिए, आत्मा सच्चाई में चलने के लिए प्रभु जी, रिश्तों को आगे रखने के लिए प्रभु। हालेलुया। क्योंकि एक रिश्ता निभाने के लिए तू इस दुनिया में आया प्रभु जी, एक रिश्ता बनाने के लिए इस दुनिया में तू आया बेटा, एक बाप बेटे का रिश्ता बनाने के लिए प्रभु जी। तुझे धन्यवाद देते प्रभु, सचमुच तेरे जैसे बनने के लिए हमारी सहायता कर, वो कर स्तुति की वेदी चढ़ाने के लिए सहायता कर, वेदी पे बलिदान लेकर आने के लिए सहायता कर। तेरे अनुग्रह के लिए मैं धन्यवाद देती प्रभु, वो हमसे बातें कराना परमेश्वर, तुझे महिमा गौरव और सम्मान देते हैं, तेरे हाथों में हम समर्पित होते हैं। सहायता कर प्रभु जी, यीशु के नाम से मांगते सुनो, ग्रहण कर पिता, आमीन।